और एक और कंसेप्ट क्लियर करते हैं इसी पुस्तक से। इन तक कोई पूछे, इनका कोई सर नहीं पैर नहीं। अब इनकी थोड़ी सी जीवनी बतानी पड़ेगी पुण्यात्मा। जब तक ये रेग मार लगा के पुराना रंग नहीं उतरेगा, इतना आपका ओरिजिनल पैंट सेट ना हुए, तो ये दास रेग मार मार रहा है, कोई आलोचना नहीं कर रहा। आलोचना होती है किसी की झूठी बुराई करना, और ये सच्चाई है इसकी इनके द्वारा लिखे इतिहास को निर्णय करके आपके समक्ष रूबरू करना, ये तो एक परमार्थ है। अब जैसे सरकार ने 500 के नोट नकली छाप दिए थे किसी ने, तो सरकार ने उन दोनों को, ओरिजिनल और डुप्लीकेट को सामने दिखा दिया था जनता को, टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से असली और नकली की पहचान बताई थी। तो क्या सरकार उसकी आलोचना कर रही थी? महापरोपकार कर दिया मैंने, ना करोड़ों व्यक्ति बर्बाद हो जाते। तो दास का भी यही प्रयत्न समझो, महापरोपकार करा है। ठीक है, एक बार तो भोली आत्मा श्रद्धालु हैं, ब्लाइंड फेथ किए बैठे उन काल के दूतों पे, तो एक बार तो दुख होगा क्योंकि वो श्रद्धालु हैं, लेकिन बाद में देखना गुण गा करेगी। कई पीड़ित इस दास के, बड़ी दया करी, आंख खोल दी हमारी। अपना आत्मा कहते हैं जेता मीठा बोलवा तेता संत नहीं हो, खरी खरी जो कहते हैं संत का आवस हो। अब जैसे एक भगत था हमारे यहाँ रहा करता, वो लावारिस सा था, कहीं पहले कहीं और रहता था, फिर वो यहाँ के नाम ले लिया। फिर एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके पैर में चोट लगी, और यहाँ वो पुराने आश्रम में रहा करता था। सन 2000 के आसपास की बात है। तो उसके पैर में चोट लग गई, डॉक्टरों को दिखाया, थोड़े बहुत टाँके टूके आए और ला के उन्हें छोड़ दिया। फिर डॉक्टर उसको कंपाउंडर को भेज देता वहीं पर, भी आश्रम में पट्टी करा। वो जाता और वो उसके जख्म को थोड़ा बहुत छेड़ता, और वर्द था, वो कहता मर गया। वो फिर उसने वो वहीं करके उसका पोचा पाची और ला के पट्टी आ जाता। अब उनको ये था कि कभी यू पट्टी ना करा, और थारे आज के 20 रुपये जा पट्टी करनी, उनका 20 रुपये दिखे थे। वो 1 महीना हो गया आराम हो नहीं, डेली पट्टी कर जा। वो कर जा नौका ने उस जख्म को ऊपर ला कर। फिर एक और कुदरती, हमारा एक भक्त रहता था, उसका मित्र कोई वैसे डॉक्टर था, वो आ गया वहाँ पर, कहने लगे क्या हाल है, बुजुर्ग का चोट सी लगी थी। वो फिर दूसरे तीसरे दिन फिर कुछ दिन अच्छे फिर चला गया। उन्होंने कहा ठीक नहीं हुआ अभी तक, अभी तक हुआ नहीं है। तो उसने जाकर देखा, अरे तेरा गजब, ये तो बांस उठ रही है इसके पैर में, मवाद भरा सारा। कहने लगा ये तो पैर कटेगा इसका अगर और 10 दिन रह गया था। तो उसने फिर ट्रीटमेंट क्या किया, वो सारा उतारा उसके ऊपर से, पट्टी पाड़ी उसकी जबरदस्ती, और वो रोए बूढ़ा, बोला रो ले 2 मिनट तो। अब उसने पाड़ के उसका निकाल कर उसमें मवाद और साफ करके भर के, वो 2-4-10 मिनट तो उसने दुख हुआ, 20 मिनट फिर पेन किलर गोली दे दी, और नए सिरे उसका पूरा जख्म साफ करके वो कर दी, पट्टी करी। तो चौथे दिन घाव भर गया उसका, कति स्वस्थ हो गया। तो पुण्यात्मा ये दास सर्जन है, और ये और लिपा पोती कर रहे हैं। जैसे दास ने एक दिन सत्संग सुना था, ये जम्मू में बैठा कबीर पंथी को आवे है, उसके अपने वचन, हमारा जो सत्संग आता है साधना, मुझसे पहले उसका आता था। तो वो क्या कहता है, उससे किसी ने कहा जी आपके यहाँ तो बीड़ी भी पीते हैं। वो कहता है बीड़ी पीने वाले को मना कर दूं तो यहाँ कौन आएगा, अरे वाह शराब का ठेका और खुलवा दे फिरता है, तो यूँ बुलावा ये तो मीठी मीठे बोल के इस तरह। तो पुण्यात्मा अब दास जो काम कर रहा है, यो एक में दर्द होगा सबका, पर ये सदा के लिए सुख हो जाएगा, जख्म भर जाएगा आपका, ऐसी मरम लाऊंगा। अब यहाँ देखना, ये परमात्मा साकार निराकार, ये निराकार पर घाटा जोड़ रहे, प्रकाश ही प्रकाश है। देखना अब थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं, यहाँ जब बात बनेगी। श्री शिवदयाल जी उर्फ राधा स्वामी, यानी राधा स्वामी सहता राधा का पति, ये क्या करते थे, राधा स्वामी के जो
श्रद्धालु ये परिचर कहते सतलोक। कबीर साहब की वाणी से पढ़ लिया, ने करने नो दीदार महल में प्यारा उसमत है। फिर सतलोक से ऊपर अलख लोक, फिर अगम लोक, और फिर अनामी लोक, और उसते उत्ते साडा राधा स्वामी लोक। एक पांचवा और बना लिया ऊपर, और राधा स्वामी बैठा बुक्की में। थरा गजे भैया, कितने मूर्ख बना दिया इनको। राधा स्वामी तो यो शिवदयाल था, ये भी इसके एक में फीत लाए रखियो। अब उस राधा स्वामी शिवदयाल जी से उपदेश लिया बाबा जयमल सिंह जी ने आगरा में। कब लिया? उसने उपदेश लिया सन 1856 में, और ये सत्संग करण जोगा हुआ 1861 में। जब तक तो ये अंडर ट्रेनिंग था। अच्छा, वो फौज में थे बाबा जयमल सिंह। फिर शिवदयाल जी की मृत्यु होगी सन 1878 में। सन 1818 में जन्म था, 60 वर्ष के बाद इसकी मृत्यु होगी 78 में। और बाबा जयमल सिंह जी रिटायर हुए फौज से सन 1889 में, 11 वर्ष बाद। और फिर आप मनमुखी ब्यास के अंदर डेरा जमा कर बैठ गए। पहले तो उसका कोई गुरु नहीं था शिवदयाल जी का, ये निराधार पंथ खड़ा हो गया। और गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद प्राण। ये कबीर परमात्मा का आदेश है, परमात्मा का विधान अटल है। इसका उल्लंघन करने से शिवदयाल जी भूत बने, प्रेत बन करके अपनी बुक्की विशेषा में आकर प्रवेश हो गए। फिर वो कापियों उसके अंदर, और वहीं फिर चूरमा खाएं और आहार कर रहे हैं। और उनके चेले फिर उस बुक्की का हाथ जोड़ कर नो कहें हमें कोई समाधान शंका करवाते थे। अब बुक्की में इंटरनेट लग गया, वो भूत आ गया। फिर तो बाबा जयमल सिंह जी के शिष्य हुए श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के शिष्य तो अनेक थे वैसे तो, लेकिन उनमें से 2 अपने आप को अधिकारी मानने लगे गद्दी का। एक बाबा खेमामल जी बलोचिस्तानी सामस्ताना, जिसने धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा में आकर अपना डेरा स्थापित किया। और दूसरे ये कृपाल सिंह जी, जिसका मैं कुछ दिखाने जा रहा था आपको, अभी बाद में दिखाऊंगा, पहले और कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो उसके ये दोनों, और दूसरे कृपाल सिंह जी जिन्होंने ये अभी बाबा जयमल सिंह जी का जीवन चरित्र लिखा, ये दोनों अधिकारी समझते थे अपने आप को। तो इनको बाईपास कर दिया सावन सिंह जी ने, और एक सरदार जगत सिंह जी को गद्दी का अधिकारी बना दिया और वसीयत लिख दी। और जगत सिंह 3 साल पाछा मर गया। और इन्होंने अपना अलग से डेरा स्थापित कर दिया। एक ने सावन कृपाल मिशन बना लिया छतरपुर में, कृपाल सिंह ने। और बलोचिस्तानी सामस्ताना खेमामल जी ने यहाँ बना लिया सिरसा के अंदर सच्चा सौदा। अब सावन सिंह जी के चेले हैं बलोचिस्तानी सामस्ताना अर्थात सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाले। अब सावन सिंह जी के कुछ विचार और दिखा दूं सतनाम के विषय में, क्योंकि प्रसंग सतनाम का चला था। ये है संत मत प्रकाश भाग 3, जो श्री सावन सिंह जी के वचनों का संग्रह है। देखिए, ये है श्री सावन सिंह जी। अब इन महापुरुषों के को देखकर आदमी तेने सोचा भाई सचमुच ये तो भगवान तो मिल रहे होंगे। अब इनकी अनुभव को देखेंगे जो पता चलेगा किसे मिल रहे थे। संत मत प्रकाश भाग 3, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। ये भी वही है, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग ब्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब। ये यहाँ से छपी है मुद्रक, गोपसंस पेपर्स लिमिटेड। अब इसके 102 पृष्ठ पे ले चलते हैं आपको। 102 पृष्ठ पे संत मत भाग प्रकाश 3, यहाँ देखिए। अब इसने ये शिवदयाल जी की तो बनाई हुई मन गढ़ंत चौपाई है, और खोलने चले हैं श्री सावन सिंह जी। सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है। सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है, और सभी के अंदर है। ठीक,
हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु रियल गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।